तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट की जानकारी दे दूं। तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से रहने वाली है, अर्थात झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आपका रहेगी। ग्रुप बी और सी के अलग अलग पोस्ट पे इसमें आपका भर्तियां होंगी। पद का नाम को अगर बोले तो देखिए इसमें जो आपका पर्सनल असिस्टेंट के 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, पर्सनल सेक्रेटरी के 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर के 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, अकाउंट ऑफिसर के 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, अकाउंटेंट के 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क के 5 पोस्ट पे वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, ड्राइवर के 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, 4th ग्रेड स्टाफ के टोटल 12 पोस्ट पे वैकेंसी है और सिक्योरिटी गार्ड के आपका 1 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो इसमें आपका 4th ग्रेड स्टाफ जो है इसमें सबसे अधिक पोस्ट आपका रहने वाला है 12 पोस्ट, और दूसरा आपका लोअर डिवीजन क्लर्क जिसमें आपका 5 पोस्ट है। तो इन सभी अगर पोस्ट को कंबाइन करें तो टोटल याद रखिएगा 29 पोस्ट पे 29 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाली है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से। ये सभी पोस्ट आपका ग्रुप बी और सी के पोस्ट रहने वाले हैं। इन सभी पोस्ट पे आवेदन करने का जो अंतिम तिथि अर्थात लास्ट डेट आपका 30 अक्टूबर 2024 रहने वाला है, यानी 30 अक्टूबर 2024 तक आपको ऑनलाइन मोड पे अर्थात मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है। तो 30 अक्टूबर 2024 तक आपको इसमें आवेदन कर देना है। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो लास्ट डेट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए इन सभी पोस्ट में आवेदन करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका मिनिमम 10th पास रखा गया है। यानी अगर आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी इंटर वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाला है, जिसकी जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का अगर आप कोई कोर्स किए हैं, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा या ट्रिपल-सी या टैली, कंप्यूटर का कोई भी अगर आपने कोर्स किया है और अगर आपके पास टाइपिंग का नॉलेज है, इंग्लिश टाइपिंग का, हिंदी टाइपिंग का, तो आपको इस वैकेंसी में जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपके लिए अच्छा रहने वाला है, सिलेक्शन पाने का जो चांस आपका सबसे ज्यादा रहने वाला है। चलिए एज लिमिट का बात करें तो देखिए इसमें मिनिमम एज आपका 21 साल रहेगा और मैक्सिमम एज जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35 साल रहेगा। साथ ही साथ इसमें ओबीसी वालों को 2 साल का, महिला को जो है 3 साल का, एससी एसटी वाला को जो है 5 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा। यानी ओबीसी वाले जो आपको 37 साल तक आवेदन कर सकेंगे, फीमेल कैंडिडेट जो है आपका 38 साल तक आवेदन कर सकेंगे और एससी एसटी वाला जो आपका 40 साल तक इसमें आवेदन कर सकेंगे। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका याद रखेगा 1 अगस्त 2024 के अनुसार रहने वाला है। यानी 1 अगस्त 2024 के अनुसार जो मिनिमम एज मैंने बताया आपको 21 साल वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा और साथ ही साथ मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन भी याद रखेगा आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार रहने वाला है। अगर 1 अगस्त 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज 21 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 21 साल से कम पड़ जा रहा है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। फी का बात करें तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को जो है 1000 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा और एससी एसटी वालों को जो है आपका 250 रुपए का एप्लीकेशन फी लगने वाला है और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। यानी ऑनलाइन मोड पे आपको एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। चलिए अब सैलरी का बात करें तो देखिए इसमें आपका लेवल 2, 6 और 7 के लेवल के हिसाब से सैलरी आपको दिया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल के इसमें सैलरी रहने वाला है। तो याद रखिए कि इसमें जितने भी पोस्ट है वो आपका 5200 से लेकर 34800 पे स्केल के बीच में सैलरी रहने वाला है। यानी अगर इसमें किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको सैलरी बढ़िया मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का बात करें तो देखिए इसमें पहला स्टेज आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो है दूसरा स्टेज आपका स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट में जो है स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। फिर तीसरा स्टेज जो है याद रखेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा और चौथा स्टेज जो है आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें आपको हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है बैठने के लिए मिलेगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा और जैसे ही स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई त्रुटियां नहीं रहता है, गलती नहीं रहता है, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो है इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का नाम आएगा उन सभी को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो सभी स्टेज को इसमें आपको क्वालिफाई अर्थात पास करना पड़ेगा। अगर आप पहला स्टेज को
क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पहले स्टेज के रिटन एग्जाम में अगर कोई फेल कर जा रहा तो उसको दूसरा स्टेज में बैठने के लिए नहीं मिलेगा, और उसी तरह दूसरा स्टेज को अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता है, क्लियर नहीं कर पाता है, तो उसको तीसरा स्टेज में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो इसमें आपको हर एक स्टेज को क्वालिफाई अर्थात पास करना पड़ेगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।